देबुदा। हाँ आप कहाँ बताइए जरा। ओह गाड़ी सजा रहे हैं। ओफ बाबा अब निश्चिंत हुई। आप है तो हम सब कुछ एक मामले में निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ 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 ठीक है ओके। अरे सुनिए ना, एक बात तो मैं बिल्कुल कहना ही भूल गई थी। मैं कह रही थी जहाँ हमारा फाइनल इवेंट होगा, मतलब जहाँ रिसेप्शन होगा, वहाँ गेट पर एक फाउंटेन डांस लगवाना होगा। वही मतलब विद म्यूजिक, जो फाउंटेन डांस करता है ना, वही करना है। हाँ एकदम एकदम ठीक। वो दिखने में बहुत सुंदर लगे, समझे? मतलब सब कुछ बहुत सुंदर लगना चाहिए, ठीक है? लड़की के घर में जो वो लड़की की दीदी है ना, वो लड़की बहुत तेज है। बात में बहुत बातें सुनाती है। उसे दिखाने की मेरी बहुत इच्छा है। इंद्रप्रस्थ जाकर कौरवों की जो हालत हुई थी ना, ठीक वही हाल होना चाहिए, समझे? उसी तरह से सजाना होगा। ओके ठीक है। बड़ी दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ वेट क्यों कर रही हैं? अरे बाबा, दूल्हे के निकलने का वक्त हो गया है। हाँ तो दूल्हे को लेकर उतरने को कहो ना, हम तो रेडी हैं, हम तो यही हैं। पर लीड तो आप ही करेंगी ना? लीडर कौशिकी मुखर्जी, आपकी एक ब्रांड वैल्यू है ना? ताना मार रही है? अरे बाबा, मैं ताना क्यों मारूंगी? जो फैक्ट है वही बोल रही हूँ ना। अचानक ये फैक्ट तुझे किसने समझाया प्रीति? देखिए बड़ी दीदी, इस बात को लेकर हम आज चर्चा नहीं करते हैं तो अच्छा होगा। आज भैया की शादी है, तो प्लीज आप अभी चलिए। ठीक है तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। हेलो। काकुन को लेकर मत निकलिएगा। आप कौन बोल रही हैं? आप कौन बोल रही हैं आप? काकुन को लेकर आज मत निकलिएगा। आज काकुन को बाहर ले जाने में रिस्क है। मुझे लगता है कि आज शादी वाले घर में टारगेट हो सकती है वो। कौन बोल रही हैं आप? आप कौन बोल रही हैं? जैस सान्याल। पप्पन मिनाल जैसे शाणे को पिंजरे में कोई डाल सकता है तो जैस सान्याल। आप उन्हें नहीं पहचानेंगी मैडम, क्योंकि वो एक कौन? नाम जैस सन्याल। जैस सान्याल बोल रही हूँ। मेरे पास खबर है, उस इलाके को किडनैपर्स घेर लेंगे। जैसे ही मौका मिलेगा वो काकुन को उठा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी को बचाया है उस बापन जैसे क्रिमिनल के हाथों से। बहुत धन्यवाद। पर लगता नहीं है कि इस बार वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे गेस्ट मंत्री हैं, उनके गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार बापन कुछ कर पाएगा। मैं जानती हूँ आज के प्रोग्राम में कौन कौन रहेंगे और कितनी सिक्योरिटी की व्यवस्था है, वो भी जानती हूँ। पर आप बप्पन को नहीं जानती। वो कितना डेंजरस है आप नहीं जानती। हाँ बप्पन आप लोगों के लिए डेंजरस है, क्योंकि आप लोगों के पास से वो भाग गया है। ये आप लोगों की गलती है। आप लोग उसे पकड़ कर नहीं रख पाए। आप लोग के पास से वो भाग गया। देखिए मैं जाती तौर पर आपकी आभारी हूँ। मेरी बेटी को आपने बचाया है, पर आप चिंता मत करिए, आज बप्पन कुछ नहीं कर पाएगा। हम बेकार नहीं हैं। आज मैं आपको एक बात श्योर कर रही हूँ, मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ। क्या? काकुन की किडनैपिंग इंटरनल है। जो बच्चों और सभी औरतों की तस्करी कर रहे हैं, उन अपहरणकारियों के साथ इसका कोई संबंध है ही नहीं। काकुन की किडनैपिंग आप लोगों की इंटरनल प्रॉब्लम है, आप लोगों की फैमिली का इंटरनल पॉलिटिक्स। आप साफ साफ कहिए कि क्या कहना चाहती हैं? आपके घर के अंदर ही कोई सदस्य है जो ये करवा रहा है, जिसे कहते हैं चोरों के बीच सरदार। शट अप, जस्ट डोंट टॉक रबिश। क्यों रे, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? सुनिए, मैं काकुन को लेकर ही जाऊंगी।
मैं अपनी बेटी की रक्षा कर लूंगी। मैं वैसी तैयारी के साथ जा रही हूँ। बप्पन, बप्पन एक चील है, उड़ा कर ले जाएगा उसे। कैसे ले जाएगा? बास तो यहीं पर बैठा हुआ है। कौन? तुम, जैस। उसकी आंखों से बचकर कोई भी कुछ नहीं उठा सकता। आई एम श्योर। बहुत सुंदर लग रहे हो। बहुत सुंदर लग रहे हो। माँ से कहो। माँ, तुम्हारे लिए दासी लाने जा रहा हूँ। बोलो बोलो। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, ऐसे दासी वासी मत कहिए। हाँ बिल्कुल सही, हम दासी हैं क्या? कभी भी दासी मत कहना। हाँ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग दासी नहीं है, क्योंकि हमारे घर में दास प्रथा चलती है। ये दास प्रथा मतलब? दास प्रथा मतलब जैसे बड़े भैया बड़े भाभी की दास है। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन, ये सही नहीं है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। अच्छा ये हो क्या रहा है? तुम लोग मेरी टांग क्यों खींच रहे हो? रुको 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 तो। चलो 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 चलो, देर हो रही है, चलो। क्या हुआ? चलो चलो, माँ से कहो चलो। मॉम, मैं अपनी जीवन संगिनी को लाने जा रहा हूँ, जो मेरी पूरी जिंदगी मेरी पार्टनर होगी। उसे लाने जा रहा हूँ। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो, हमेशा स्वस्थ रहो। सावधानी सावधानी से जाओ। अब चलो 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 चलो, देर हो रही है, चलो चलो चलो। अरे आप, अरे प्लीज आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। अरे आपने अपने बिजनेस शेड्यूल से वक्त निकाला और आए। थैंक यू वेरी मच। आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर मुखर्जी? आपके घर की शादी है तो भला मैं कैसे नहीं आऊंगा? जी जी, दरअसल आपको देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है। क्यों? ना अब आप काकुन वाला मामला तो जानते ही हैं। हाँ जानता हूँ, सब जानता हूँ। चिंता मत कीजिए मिस्टर मुखर्जी, हम आ गए हैं ना। डोंट वरी। जब तक हम लोग हैं आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता। ओह थैंक यू वेरी मच। चलो आओ आओ, चलो 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 चलो। दुर्गा दुर्गा। हेलो, कौन बोल रहा है? काकुन है? आप कौन बोल रहे हैं? नहीं पहचानोगी, मेरा नाम पप्पन है। वो लोग तो निकल गए हैं। बस इतना ही तो मुझे जानना था, वो लोग निकल चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, अजीब है।
हे भगवान, रिंग हो रही है। कौशिकी फोन क्यों नहीं उठा रही है? कौशिकी फोन उठाओ, फोन। अब मैं क्या करूं? बैंड बाजे की आवाज में शायद सुन नहीं पा रही है। लेकिन काकुन के ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो? नहीं नहीं, खबर तो मुझे देनी ही पड़ेगी। हाँ। हेलो, 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 आप कौन बोल रही है? मैं दुल्हन की दीदी बोल रही हूँ। हाँ सुनिए ना, वो लोग वहाँ पर पहुँच जाए तो मुझे फोन करने के लिए बोलिएगा। हाँ जरूर, पर क्यों, जान सकती हूँ? एक परेशानी है। वो लोग शायद बैंड बाजे की आवाज में सुन नहीं पा रहे हैं फोन की आवाज। क्यों, क्या हुआ? मैं समझी नहीं। किसी ने फोन किया था, काकुन के बारे में पूछ रहा था। किसने फोन किया था? बप्पन। हेलो, मैं जानती थी बप्पन नजर रख रहा है, पर कुछ फायदा नहीं है बप्पन। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? और ये फोन किसका था? वो किसी का नहीं बुआ, बस एक रॉन्ग नंबर था। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाओ जल्दी आओ। स्वयंभू, स्वयंभू, कहाँ हो स्वयंभू? क्या हुआ? स्वयंभू, तुम तैयार रहना। मेरे लिए निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर तुम तैयार रहना। किसी भी वक्त कुछ भी बुरा हो सकता है। मेहंदी, दुल्हा आ गया। अरे तुम्हें ना स्वागत करना था, दूल्हा आ गया है, चलो। चलो। क्या हुआ? मौज आ गई क्या? हैं? पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, आओ। एक मिनट, दरअसल
किसी को ना तुम्हारा स्वागत करने की बहुत अच्छा है। कहाँ हो? क्या हुआ? इतनी देर क्यों हो गई? ये लो, पकड़ो इसे। अपनी बहन के दूल्हे का स्वागत करो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जगत धात्री। क्या? बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारे मिलने का मतलब तो बस पार्टी, रात गुजारना, लॉन्ग ड्राइव, बाहर जाना। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा अच्छा लगना नहीं लगना सब खत्म होने जा रहा है। मैं समझी नहीं। मेरी शादी तय हो गई है। आप मेहंदी की दीदी हैं, राइट? हाँ। हाँ दीदी, बोल। अरे क्या हुआ? तेरे दूल्हे की आवाज मुझे बिना लड़ाई किए मैं हार नहीं मानने वाली। आपको अगर दुल्हन के कमरे में देख लिया ना, ऐसा नाच नचाऊंगी ना, तब समझेंगे किससे पंगा लिया है आपने। मेरी बेटी की शादी है, जरूरत पड़ी तो गायक आएंगे, बजाने वाले आएंगे, शहनाई वाले तो आएंगे ही आएंगे। मेरी बेटी जगधात्री, मैंने जो कहा उसका इंतजाम नहीं कर पाओगी तुम? कर पाऊंगी पापा, जरूर कर पाऊंगी। पूरी जिंदगी में आपने पहली बार मुझसे मुंह खोलकर कुछ मांगा है, वो मैं कैसे नहीं करूंगी। तेरे दूल्हे को मैं स्वागत करके घर में लाऊंगी। शादी के वक्त सामने रहूंगी, विदाई तक सब मेरी जिम्मेदारी। बदतमीज लड़की कहीं की, आरती की थाली हाथ से गिरा दिया तुमने। कुलक्षणी लड़की हर समय अशुभ काम करती है। चली जा यहाँ से, चली जा। ए, आरती की थाली उठाओ ना कोई। जमाई जी को अंदर ले आओ। आइए, आओ बेटा, आ जाओ। आप लोग भी आइए ना। उल्लू तो जाओ।
तुम्हारा अच्छा लगना नहीं लगना सब खत्म होने जा रहा है। मैं समझी नहीं। मेरी शादी तय हो गई है। मैं सुबह 3 बजे से उठकर सारी तैयारी कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ तुम्हें खिलाने के लिए। ये सब बचपना मुझे पसंद नहीं है। अब मैं खाने का क्या करूँगी? रास्ते के किसी स्ट्रीट डॉग को खिला देना। उन्हें खाने नहीं मिलता है ना, तो जाकर उन्हें ही खिला दो। तुम्हारे लिए स्वागत करना जरूरी होगा। हाँ, क्यों? रहने दो, उन्हें करने दो, तुम मत जाना वहाँ। क्यों? मजली बेटी की शादी हो रही है, उस घर की बड़ी बेटी की शादी नहीं हुई है। लोग बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि शायद कोई कमी होगी। हेलो जगदात्री। तुम जानते थे क्या? मेरी बहन की शादी उत्सव से हो रही है? तुम जानते थे? चुप मत रहो स्वयंभू, बोलो बोलो, तुम जानते थे? तुम जानते थे मेरी बहन की शादी उत्सव से हो रही है? जानता था। उत्सव को जिस दिन इंटरोगेशन के लिए लाया गया था, उस दिन तुम जल्दी निकल गई थी। तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया? नहीं बता पाया जगदात्री, बिलीव मी। मैं बोल नहीं पाया। सुन, तू अभी इसी वक्त घर चली आ। क्यों दादी? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों दादी माँ, क्या हुआ? उसकी शादी तो पक्की हो गई, तेरा क्या होगा बोल तो? हाँ, मेरे चले जाने के बाद तू क्या करेगी? वो लोग तो तेरा इस घर में रहना मुश्किल कर देंगे। दादी माँ, आपने आज हार्ट की दवाई नहीं खाई? क्या हुआ दादी माँ, आपकी तबीयत खराब लग रही है? मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ दादी माँ। दुल्हन को मंडप में ले आइए। हाँ, कहाँ है? प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हूँ कैसे कैसे ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां या रब्बा। मेहंदी की शादी तय हो गई है। दे दे कोई जान भी। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कांग्रेचुलेशंस। लड़का कहाँ का है? क्या करता है? जरूर बहुत बड़ा आदमी होगा, अच्छा घर होगा। हाँ जरूर, मेरे मम्मी पापा खुद देख सुनकर मेरी शादी कर रहे हैं। अच्छा तो होगा ही, गलत घर में मेरी शादी कराएंगे क्या? प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। जब तुम्हारी बेटी को देखने होने वाले दामाद आएंगे, तभी से सामने मत आने देना। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा वर, सह पाएगी ये? जब तक तुम्हारी बेटी की शादी न हो जाए, तब तक इसे अलग रखो। मेरी शादी हो रही है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? ये सब क्यों बोल रही है तू? तेरी शादी होगी तो मैं बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाऊंगी? हाँ, क्योंकि इतने अच्छे घर में मेरी शादी हो रही है, इतने अमीर लड़के से शादी हो रही है, मुझे इतना अच्छा घर मिल रहा है, इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है। ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारी सौतेली बहन हूँ ना।
सफर वफा की मंजिल। मैं तुम्हें सारी जिम्मेदारी देकर निश्चिंत हो रहा हूँ। हाँ पापा, सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। आपकी इज्जत डुबाऊंगी नहीं। बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आज मेरी बेटी की शादी है और तू रो रही है? जलन हो रही है तुझे? क्या कह रही हो माँ? ठीक ही तो बोल रही हूँ। तू अकेली खड़ी होकर यहाँ रो रही है, तेरे आंखों में आंसू दिख रहा है। हाँ, एक सोने जैसा लड़का इस घर का दामाद बना है, तुझे हंसना चाहिए। देखो मेरी बेटी को, वो कितनी खुश है। क्या बात है बताओ? तू क्या नहीं चाहती कि वो खुश रहे? क्यों नहीं चाहूंगी माँ? तो फिर रो क्यों रही हो? नहीं, मैं रो नहीं रही थी माँ, वो लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया था। रुको, तुम मुझे ये सब मत समझाओ, मैं सब समझती हूँ। बहू, ये सब क्या हो रहा है? तुम लड़की की माँ हो, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। वही थी माँ मैं, पर वहाँ बैठकर देखा कि आपकी बड़ी पोती यहाँ खड़े खड़े आंखों से आंसू बहा रही है ताकि मेरी बेटी का अमंगल हो। तुम गलत कर रही हो बहू, ये किसी का अमंगल चाह ही नहीं सकती। ये जगधात्री है, जगत पालन कारिणी है ये। रहने दीजिए माँ, ऐसी बातें बहुत कर ली है आपने, बस कीजिए बस। मॉम, थोड़ा यहाँ आओ ना, पापा अलमारी की चाबी मांग रहे हैं। हाँ, जा रही हूँ। ए, क्या हुआ तुझे? हाँ, तू रो क्यों रही है? अच्छा, मेरी तरफ देख। अरे, तेरे हाथ से आरती की थाली गिर कैसे गई? हाँ, और फिर ये तो सुहागनें करती हैं। तू वो सब करने ही क्यों गई बेटी? हाँ? और वो आरती की थाली आखिर गिर कैसे गई? क्या हुआ? देख, 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 मेरी तरफ देख। क्या हुआ? भूल। कैसी भूल? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दादी माँ। क्या हुआ बता तो मुझे। बहुत बड़ी भूल हो गई दादी माँ। क्या हुआ है खुलकर बताना। मेहंदी, पान पत्ता तो हटाओ, कब हटाओगी? शर्म आ रही है क्या? बहुत शर्म आ रही है इसे। अरे नीचे कर, नीचे करके देख। मेहंदी, पान पत्ता नीचे करो। अरे और कितना वेट करे, नीचे करो ना। अरे हटाओ हटाओ। वो लड़का, वो तो शुभ दृष्टि हो रही है। शुभ कैसे होगा दादी माँ? मेरी बहन सुखी नहीं रहेगी। ये सब क्या बोल रही है तू? किसी ने सुन लिया तो क्या होगा बता? तेरे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। तथास्तु। मैं ये किस जगधात्री को देख रही हूँ? किसी से कहेंगी तो नहीं ना दादी माँ? बोलिए। नहीं। मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए, मेरी कसम खाकर कहिए, कभी अपना मुंह नहीं खोलेंगी।
मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। क्या हुआ है मुझे बता। मेरे साथ जिसका संबंध था उसका नाम जानना चाहती थी ना आप? उसका नाम है उत्सव मुखर्जी। तेरा मेरा क्या होगा आप ये मत सोचिए दादी माँ। आप सोचिए उस लड़की का क्या होगा। दोनों आंखों में कितने सपने लेकर, हंसता हुआ चेहरा लेकर बैठी हुई है। आप सोचिए तो दादी माँ, अगर उसे पता चल गया कि वो लड़का मुझसे प्यार करता था, उसने मुझसे रिश्ता तोड़कर इससे शादी की है, उसका क्या होगा दादी माँ? छी छी, मैं मर क्यों नहीं गई दादी माँ? चुप, एकदम चुप। अब तो कुछ नहीं बोलेगी, एक शब्द भी मत बोलना। बिल्कुल चुप कर, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। हेलो जगधात्री, क्या? काकुन आ रही है, कम इमीडिएटली। हम नजर रख रहे हैं, चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे शक है कुछ तो जरूर होगा। मैं अभी आती हूँ, मैं अभी आती हूँ दादी माँ। तू कैसी रहस्यमयी लग रही है मुझे। आप मुझे जगधात्री कहती है ना? जगत पालन कारिणी, रहस्य तो होगा ही। जगत का पालन करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। आप मुझे जगधात्री कहती है ना? जगत पालन कारिणी, रहस्य तो होगा ही। जगत का पालन करने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है।
आमू की दुल्हन कैसी है? सुंदर है ना? तुम यहाँ? मेरी बहन की शादी है। तुम दुल्हन की दीदी हो? मतलब वो मैं दूल्हे की दीदी। चाहे मेरी बहन आप लोगों को फोन करके कितनी भी खबर दे दे, शादी में हम आपको टक्कर तो जरूर देंगे। अच्छा, कोशिश करके देखो कौन जीतता है, तुम्हारा ग्रामीण रिवाज या हमारा शहरी रिवाज। वही दीदी जिससे फोन पर मेरी अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी। हे भगवान, तुम तो काकून की टीचर हो। उस दिन मैं तुम्हें प्रॉपर्ली थैंक्स भी नहीं कह पाई। एक कप कॉफी तक भी तुम्हें नहीं पूछ पाई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब मत सोचिए। जानती है, मैं भी सोच नहीं पाई थी कि आप ही दूल्हे की दीदी हैं। क्या? पर क्यों? तुम्हें नहीं पता था मेहंदी की शादी किस घर में हो रही है? नहीं। क्यों? तुम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि इति शुभम। ओम पुण्याहं भवन्तु विभ्रवन्तु, ओम पुण्याहं भवन्तु विभ्रवन्तु। नहीं नहीं, ये लड़ाई मैं बुरी तरह से हार चुकी हूँ। क्या? हाँ, मैं इस लड़ाई में बुरी तरह से हार चुकी हूँ। मैं तुम्हारी बात कुछ ठीक से समझी नहीं। मतलब तुमने तो खुद आकर मेरे हाथों में काकून को दिया। इतनी आसानी से तो तुम हाथ नहीं छोड़ती। तुम इतनी आसानी से पीछे हटने वाली लड़की नहीं हो। तो इतनी आसानी से हार मानने से चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कहने से नहीं चलेगा। सुनो, दुल्हन का घर वर्सेस दूल्हे का घर वाली लड़ाई हमेशा से थी और रहेगी। क्या हुआ? चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? नहीं नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। क्या बात है? दुखी हो? नहीं नहीं, हमारे सत्कार करने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा।